Assalamu alaikum guys. Welcome to my YouTube channel Online Learn with Saad. So today we are starting the class number 36 and in today's class we are going to talk about let. यानी कि इस क्लास में हम जो let का यूज सीखने वाले हैं वो डिफरेंट टेंसों में इस्तेमाल होता है। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। सो हमारी मेन टॉपिक है वो है लेट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले क्लास में कि लेट दो तरीकों से इस्तेमाल होता है। पहला तरीका इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि हुक्मीय जुमले और दूसरा टेंसेस में डिफरेंट यूज होता है। ओके, सो टू परमिट अलाउ समवन। ओके, लेट असल में एक वर्ब है। ओके, असल में एक लेट वर्ब है। लेट का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक ही है। लेट मीन करने देना, यानी कि एग्जांपल मुझे अपना होमवर्क करने दो, उसे काम करने दो, उसे फलान चीज करने दो, इसी तरह। ओके, लेट का फर्स्ट फॉर्म यही है, सेकंड फॉर्म लेट, थर्ड फॉर्म लेट और फोर्थ फॉर्म में इसका आईएनजी लगाया जाता है। ओके, लेट 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 लेटिंग। ओके, लेकिन लेट असल में एक वर्ब है। ओके, ये लेट है ना, ये मुख्तलिफ टेंसेस में इस्तेमाल होता है। अगर आप लोगों ने टेंसेस पढ़ लिया है तो आप लोगों के लिए लेट का समझना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ओके, अगर आप लोगों ने टेंसेस नहीं पढ़ा है तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग टेंसेस पहले पढ़ लें। ओके, अगर आप लोगों को टेंसेस आते हैं तो लेट का यूज होना भी समझ में आएगा। ओके, तो पहले आप लोगों ने क्या करना है, अगर टेंसेस नहीं पढ़ाए तो मैंने टेंसेस की क्लासेस बनाया है डिटेल से अलग अलग करके। ओके, तो आप लोग अगर टेंसेस नहीं पढ़ाए तो लेट से पहले, लेट के सीखने से पहले मैं जानता हूं कि आप लोगों के जहन में नहीं आएगा लेट, क्योंकि लेट टेंसेस में मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल होता है। ओके, तो पहले लेट की क्लास को छोड़ो और टेंसेस की क्लास अटेंड करो। ओके, 12 टेंस हैं, मैंने एक एक करके डिटेल से पढ़ाया है। ओके, सो आप लोग मेरे चैनल को विजिट करें, उसमें सर्च करें टेंसेस को। ओके, सो 15 से लेकर 27 तक टेंसेस की क्लासें हैं। ओके, इंशाल्लाह आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाओगे, क्योंकि मैंने टेंसेस को वन वन पार्ट करके एक अलग क्लास बना के आप लोगों को पढ़ाया है। ओके, आप लोग इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ओके, सो 12 टेंस है ना, मैंने 12 क्लासेस बनाया है। ओके, सो लेट की क्लास अटेंड करने से पहले टेंसेस की क्लास अटेंड करें। ओके, क्योंकि आप लोगों के लिए टेंसेस का सीखना भी ज़रूरी है। ओके, इंग्लिश का बेसिक है टेंसेस, तो इंशाल्लाह आप लोग टेंसेस की क्लासों को अटेंड करने के दौरान बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। ओके, तो आओ लेट का यूज होना सीखते हैं। लेट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस लेट, एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये है लेट का स्ट्रक्चर। सो मैंने यहाँ एस ई एस क्यों लगाया है, आप लोग ये सोचते होंगे ना। मैंने पहले आप लोगों को बताया कि टेंसेस में मुख्तलिफ तरीकों से लेट इस्तेमाल किया जाता है। ओके, एस ई एस का हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, सो यहाँ लेट की स्ट्रक्चर में सिर्फ एस लगाया जाता है, ई एस यहाँ नहीं लगाते। ओके, सो अगर आप लोगों ने मेरी प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास को अच्छे तरीके से अटेंड किया हुआ है तो आप लोग समझोगे कि यहाँ एस क्यों लगाते हैं, ई एस क्यों लगाते हैं। ओके, लेकिन यहाँ तो लेट की स्ट्रक्चर में सिर्फ एस लगाते हैं। ओके, वो भी क्यों लगाते हैं, किस वजह से लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, अगर आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास को अटेंड किया है तो आप लोग समझोगे। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ अटेंड कीजिए। ओके, हम लेट के साथ एस का उस वक्त इजाफा करेंगे जब हमारे पास सब्जेक्ट ई, शी, इट और सिंगल नेम होगा, तो हम उस वक्त एस का लेट के साथ इजाफा करेंगे। ओके, लेकिन आई, वी, यू, दे एंड विथ प्लूरल नाउन के साथ सिर्फ हम
लेट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो यहाँ तक आप लोगों ने समझे होंगे। तो चलो कुछ जुमले बना के इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ओके, सो पहला जुमला है, वो स्कूल जाती है। सो देखो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की जुमला है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट की उर्दू पहचान था है, ती है, ते है। ओके, सो वो स्कूल जाती है, वो स्कूल जाती है, इसका इंग्लिश है शी गोज टू स्कूल। तो देखो मैंने यहाँ ईएस का इजाफा किया है, गो के साथ गोज। ओके, शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेट का हम कैसे यूज करेंगे? तो देखो, वो हमें कॉलेज जाने देती है, यहाँ आ गया जाने देती है, लेकिन जुमला वही है, सिर्फ जाने देती है, इसको हमने बस इजाफा किया इस जुमले में। ओके, सो इनका इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे बनेगा? पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वो, तो वो की इंग्लिश लिखेंगे शी, एंड देन लेट। लेट के साथ हम उस वक्त एस लगाएंगे जब हमारे साथ ई, शी, इट एंड सिंगल नेम होगा। तो हमारे साथ यहाँ सब्जेक्ट शी है, तो शी के साथ एस का इजाफ करते हैं, तो शी लेट्स। शी लेट्स के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? हमें, तो हमें की इंग्लिश लिखेंगे अस। एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है जाना, तो जाना की इंग्लिश लिखेंगे गो। एंड देन ऑब्जेक्ट कॉलेज, टू कॉलेज, शी लेट्स अस गो टू कॉलेज, वो हमें कॉलेज जाने देती है। शी लेट्स अस गो टू कॉलेज, वो हमें कॉलेज जाने देती है। ओके, सो मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ओके, मैं खाना खाता हूँ। सो इनका इंग्लिश है आई ईट द फूड, आई ईट द फूड, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द फूड। सो हम इस जुमले को लेट में तब्दील करें तो वो हमें खाना खाने देती है, तो हमने लेट में तब्दील किया, क्या या खाने देती है, खाने देती है, खाना खाने देती है, वो हमें खाना खाने देती है। तो पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वो, तो वो की इंग्लिश लिखेंगे शी, एंड देन लेट। सो लेट के साथ एस, शी लेट्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है हमें, तो हमें की इंग्लिश लिखेंगे अस, शी लेट्स अस। एंड देन ऑब्जेक्ट, सॉरी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है खाना, तो खाना की इंग्लिश लिखेंगे ईट। एंड देन ऑब्जेक्ट द फूड, शी लेट्स अस ईट द फूड, वो हमें खाना खाने देती है। शी लेट्स अस ईट द फूड, शी लेट्स अस ईट द फूड, वो हमें खाना खाने देती है। सो वो क्रिकेट खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। सो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। सो वो उन्हें क्रिकेट खेलने देता है, वो उन्हें क्रिकेट खेलने देता है। सो पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वो, तो वो की इंग्लिश लिखेंगे ही। एंड देन लेट, लेट के साथ एस, क्योंकि ई है यहाँ, सो ई लेट्स। एंड देन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन उन्हें, तो उन्हें की इंग्लिश है दैम। एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है प्ले। एंड देन प्ले के बाद, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। ही लेट्स दैम प्ले क्रिकेट, वो उन्हें क्रिकेट खेलने देता है। ही लेट्स दैम प्ले क्रिकेट, वो उन्हें क्रिकेट खेलने देता है। ही लेट्स दैम प्ले क्रिकेट। ओके, सो इसी तरह यूज करना है। सो अगर आप लोगों को टेंसेस आता है तो आप लोगों के लिए लेट का सीखना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ओके, तो कुछ और एग्जाम्पल्स लिखते हैं। सो उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। ओके, उसने खाना खाया, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। मैंने इसलिए आप लोगों को बताया क्योंकि लेट मुख्तलिफ टेंसेस में इस्तेमाल होता है। आप लोगों के लिए पहले टेंसेस का सीखना ज़रूरी है। ओके, सो उसने खाना खाया पास्ट इंडेफिनिट में, तो इनका इंग्लिश कैसा बनेगा? पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट है उसने, यानी कि वो एक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ शी। ओके, शी सब्जेक्ट बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म खाना की सेकंड फॉर्म क्या है? ईट। ईट की सेकंड फॉर्म क्या है? एट। एंड ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन, सो एट। शी एट फूड, उसने खाना खाया। शी एट फूड, उसने खाना खाया। सो
उसने मुझे खाना खाने दिया। सो ये जुमले लेट में है। ओके, इस जुमले में लेट का हम इस्तेमाल करते हैं। उसने मुझे खाना खाने दिया। उसने मुझे खाना खाने दिया। सो दिया यानी कि उसने मुझे खाना खाने दिया, माजी में, गुजरे हुए वक्त में मुझे खाना खाने दिया। सो पहले सब्जेक्ट है शी, एंड देन लेट ये मैंने आप लोगों को बताया कि लेट का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक जैसा है। सो यहाँ हमने सेकंड फॉर्म लगाया है लेट। ओके, शी लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी, शी लेट मी, एंड देन वर्ब है खाना, तो खाना की इंग्लिश लिखेंगे ईट। और मैं यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकता ईट का। ओके, क्योंकि ऑलरेडी से लेट का सेकंड फॉर्म लगाया है मैंने यहाँ। शी लेट मी ईट फूड, शी लेट मी ईट फूड, उसने मुझे खाना खाने दिया। शी लेट मी ईट फूड। ओके, सो हम बाजार जाएंगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। हम बाजार जाएंगे, सो पहले सब्जेक्ट है हम, तो हम की इंग्लिश लिखेंगे वी, एंड देन वर्ब है गो, एंड देन ऑब्जेक्ट है बाजार, तो बाजार की इंग्लिश लिखेंगे बाजार। वी विल गो टू बाजार, हम बाजार जाएंगे। वी विल गो टू बाजार, हम बाजार जाएंगे। ओके, सो हम इसे लेट में तब्दील करें, वो हमें बाजार जाने देंगे, यानी कि आने वाले वक्त में वो हमें बाजार जाने देंगे। ओके, सो पहले सब्जेक्ट है वो, तो वो जमा है, तो हम जमा के लिए दे लगाएंगे। ओके, वो ज्यादा है तो ज्यादा के लिए दे लगाएंगे। सो दे विल लेट अस गो टू बाजार, दे विल लेट अस गो टू बाजार, वो हमें बाजार जाने देंगे। दे विल लेट अस गो टू बाजार, वो हमें बाजार जाने देंगे। ओके, सो मैं होमवर्क लिख रहा हूँ। सो ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। मैं होमवर्क लिख रहा हूँ, रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की उर्दू पहचान है। मैं होमवर्क लिख रहा हूँ। सो इसका इंग्लिश कैसा बनेगा? आई एम राइटिंग होमवर्क, मैं होमवर्क लिख रहा हूँ। सो लेट में तब्दील करें, वो मुझे होमवर्क लिखने दे रही है। सो शी इज लेटिंग मी, तो देखो ING यहाँ भी हमने लगाया। शी इज लेटिंग मी राइट होमवर्क, वो मुझे होमवर्क लिखने दे रही है। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ सिर्फ 4 टेंसेस में लेट का यूज किया, लेकिन 12 टेंसेस में इनका यूज होता है, 12 टेंसेस में। ओके, मैं यहाँ 12 टेंसेस में इनका यूज नहीं कर सकता क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। ओके, सिर्फ मैंने यहाँ लेट का 4 टेंसेस में इस्तेमाल किया, लेकिन लेट 12 टेंसेस में इस्तेमाल होता है। ओके, अगर आप लोग टेंसेस को पढ़ोगे उसके बाद आप लोगों को लेट का यूज 12 टेंसों में आएगा। ओके, तो पहले टेंसेस पढ़ लीजिए। ओके, सो मैंने 12 टेंसेस को एक एक करके अलग क्लास बना के पढ़ा चुका हूँ। ओके, तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग टेंसेस सीखिए। ओके, टेंसेस का सीखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो यहाँ तक होगी। इंशाल्लाह आप लोग लेट का यूज़ होना सीखे होंगे इंशाल्लाह। तो हम इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ आप सब लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।